हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ राइट्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप फॉर्म के कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने हैं। ठीक है, आज हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज़ देखेंगे। सबसे पहले राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर ये सारा कुछ स्पेसिफाई कहाँ रहता है। जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स के, कहीं तो स्पेसिफाई होगा जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। पार्टनरशिप डीड क्या है वो सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, क्लासरूम में डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें पार्टनर्स अपने कंसेंट पे आके कुछ स्टेटमेंट जॉट डाउन करते हैं। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं रहता है, स्पेसिफाई नहीं किया रहता है राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट में जो भी प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं फर्स्ट राइट क्या है। फर्स्ट राइट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म होती है। ठीक है, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्म करने के लिए हम लोगों का जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब का इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है, इक्वल कंसेंट होता है, यानी राइट रहता है सारे पार्टनर्स का कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में पार्ट ले पाएँ। सेकंड है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ओपिनियन सब लोग एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा मेजॉरिटी का ही होता है। अगर इन केस डिफरेंस आए ओपिनियन में तो जो मेजॉरिटी होते हैं उन्हीं का ओपिनियन माना जाता है। थर्ड राइट है राइट ऑफ एक्सेस टू अकाउंट्स। जो भी बिज़नेस होती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी बिज़नेस में, तो उसका एक बुक ऑफ अकाउंट होता है, जैसे जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को वो एक्सेस कर सकते हैं। सारे पार्टनर्स का ये राइट होता है। राइट फिर फोर्थ है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट में ऑब्वियसली जो भी हम लोग कैपिटल दिए हैं, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट का इक्वल राइट होता है शेयर करने का, या फिर जो भी एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, वो राइट होता है पार्टनर्स का। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे तो जो कैपिटल हम लोग दिए हैं वो कैपिटल का जो भी इंटरेस्ट आएगा, वैसे तो जो कंसेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होना चाहिए। ठीक है, राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब कुछ लॉस वगैरह भी होती है बिजनेस में, तो उसको कंपनसेट करना या कंपनसेशन लेना, ये भी पार्टनर्स का राइट होता है। ठीक है, जो भी खर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो भी लॉसेस होगा उनके, मतलब जो भी पार्टनर की तरफ से जो लॉस होता है, तो उसको भी कंपनसेशन लेने का अधिकार है। ठीक है, फिर है आपका राइट्स इन द फर्म्स प्रॉपर्टी। राइट इन द फर्म्स प्रॉपर्टी, जैसे अपने घर के हर एक कोने को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, वैसे फर्म के भी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं अपने फर्म के काम के लिए ही। ठीक है, उसके बाद है राइट टू लीव द फर्म। लीव द फर्म राइट तो है, लेकिन इसमें भी कंसेंट चाहिए सारे पार्टनर्स का कि हाँ अब हम काम नहीं कर सकते, तो अब हम ये फर्म छोड़ रहे हैं, तो सबका कंसेंट होने के बाद ही आप इस फर्म को छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब होता है रिमूव करना। आपको मतलब किसी को अधिकार नहीं है कि आपको कोई हटा सके, अनलेस एंड अनटिल आप अपने पूरे गुड फेथ से वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राइट टू डू कॉम्पिटिटिव बिजनेस। कॉम्पिटिटिव बिजनेस वही कि जो भी जिस बिज़नेस में अच्छा शेयर मिल रहा है हमको, हम कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर राइट टू शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद अगर वो अपना मतलब जो भी प्रॉफिट है उसका हिस्सेदारी वो मांग सकता है। ऐसा नहीं कि अब हम रिटायर हो गए तो हम प्रॉफिट के हकदार नहीं है। अगर मेरा कैपिटल उसमें लगा हुआ है तो रिटायरमेंट के बाद उसका इंटरेस्ट और जो भी बिज़नेस हो रहा है उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसके लिए हम मतलब राइट है मेरा लेने का। ठीक है,
ये सारा हुआ राइट आपका। अब हम लोग ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं। राइट्स और ड्यूटीज़ हमेशा पैरेलल चलती हैं। तो अगर राइट्स है तो कुछ ड्यूटीज़ भी है पार्टनर्स की। तो पहला ड्यूटी है टू वर्क फॉर कॉमन एडवांटेज, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको फर्म के लिए काम करना है, जो सब एक दूसरे के इंटरेस्ट में होना चाहिए और फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड है टू बी फेथफुल। गुड फेथ तो हम लोगों ने राइट्स में भी डिस्कशन किया था कि अनलेस एंड अनटिल आप गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो कोई भी आपको एक्सपेल नहीं कर सकता। लास्ट राइट्स वाले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सेम है कि आपको हमेशा फेथफुल रहना है। ठीक है, कुछ भी फ्रॉड वगैरह नहीं करना है। रेंडर ट्रू अकाउंट। रेंडर ट्रू अकाउंट का मतलब होता है कि आप कुछ अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें कुछ आप घपला नहीं कर सकते, कुछ फ्रॉड नहीं कर सकते। आपका जो बिज़नेस हो रहा है उसी को शो करना है। ठीक है। नेक्स्ट है टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड मतलब, इंडेमनीफाई का मतलब हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कशन किया था कि कंपनसेशन इन केस ऑफ एनी लॉसेस। ठीक है। तो इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड यानी अगर कुछ आप फ्रॉड करते हैं, उससे कुछ अगर लॉसेस होता है और कुछ एक्सपेंस इनकर होता है तो उसको आपको कंपनसेट करना होगा। नेक्स्ट है नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी बात कर सकते हैं आप कैपिटल लगा रहे हैं तो आप प्रॉफिट में हिस्सेदारी, इंटरेस्ट में हिस्सेदारी, लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो ड्यूटी आपका है कि आप रेम्यूनरेशन के लिए क्लेम ना करें। नेक्स्ट है टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो शेयर प्रॉफिट तो ये आपका राइट हो गया, लेकिन लॉस जब होता है तो लॉस में भी आपका बराबर हिस्सेदारी होना चाहिए। अगर लॉसेस आ रही है बिजनेस में तो लॉस को भी आप बियर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्ट विद इन अथॉरिटीज़ गिवन। जो आपकी अथॉरिटी है उसके अंदर ही आपको एक्ट करना है। ठीक है, उसे बाहर या उस बाउंड्री से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कशन किया राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। ठीक है, आई होप सारा कुछ क्लियर होगा। अगर कहीं कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कहीं कोई पॉइंट समझने में प्रॉब्लम है या रिपीट करना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।